ममनुआ फंडिंग हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। ममनुआ फंडिंग लेने के इल्जाम में इमरान खान और साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान और दीगर अफराद के नाम ईसीएल में डालने पर मुशावरत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के लिए कल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद के दूसरे दिन भी होने वाले इजलास में अहम फैसले। फजल रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुकी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां फौरी अमल में लाई जानी चाहिए। सदर आरिफ अलवी भी जुर्म में मुलव्विस हैं, फौरी इस्तीफा दें। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला। पीटीआई के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का इम्कान। एफआईए और दीगर मुतल्लिका इदारे मुल्क भर में बैक वक्त कार्रवाई करेंगे। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, महमूद रशीद की गिरफ्तारी मुतवक्के। नजीब हारून, समर अली, सीमा जिया, आमिर कियानी, सैफ न्याजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरकजी फाइनेंस बोर्ड के 6 अरकान और सेंट्रल सेक्रेटरीट के 4 मुलाजमों से भी तफ्तीश होगी। सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्लीम करके बहुत बड़ी गलती की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं सिकंदर सुल्तान का नाम न्यूट्रल्स ने दिया और ईमानदार होने की जमानत दी। सिकंदर सुल्तान ने 8 मामलात में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। तहरीक इंसाफ को 8 केसेस में अदलिया से इंसाफ मिला। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला आ गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं आता। इलेक्शन कमीशन सिंध का सरबराह 2 जगह से तनख्वाह ले रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। अगर किसी का ईसीएल पे नाम डलना है तो वो भी डलेगा, और अगर किसी के खिलाफ कोई और कार्रवाई होनी है, अरेस्ट होना है, तो बिल्कुल वो भी होगा। और पुरअमन एहतजाज के लिए जो जगह यहाँ पे मुख्तस हैं, परेड ग्राउंड है, वो H9 है, F9 पार्क है, तो वहाँ पे आप जो है वो आप करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिस जमा होने की इजाज़त दी गई, तो ये वहाँ पे वायलेंस जो है कर सकते हैं। किसी का नाम ईसीएल में डालना पड़ा तो डालेंगे, गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई कल एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। इत्तलात हैं ये कल इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हो सकते हैं। किसी को रेड जोन में दाखिल होने और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। रेड जोन से बाहर मुख्तस जगहों पर पीटीआई वाले एहतजाज कर सकते हैं। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग के जरिए सियासत में नफरत के बीज बोए। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने के लिए कानूनी टीम बना दी। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। 84 सीटों वाले कह रहे हैं 155 सीटों वाली पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर बदला गया। फैसले में खामियों का पहाड़ है। उम्मीद है हाई कोर्ट से फैसला वापस हो जाएगा। कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा एहतजाज भी होगा। इमरान खान को बाहर जाने का कोई शौक नहीं। नाम ईसीएल में डालना है तो डाल दें। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं मौजूदा हुक्मरान खुद बाहर जाना चाहते हैं। इन्होंने तो अपने 2 साल के वीजे लगवा रखे हैं। हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, इन्होंने जेल में ही जाना है। ये इंतखाबी अमल से खौफजदा हैं, इसलिए इमरान खान को हर सूरत रोकना चाहते हैं। उसामा बिन लादेन के टुकड़ों पर पलने वाले ममनुआ फंडिंग केस से भी कुछ नहीं निकाल सके। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कौम में शऊर आ चुका। हुक्मरान अपनी सियासी मौत को दावत दे रहे हैं। इन्होंने आवाम को क्या समझ रखा है, लोग इन्हें घरों से निकाल लाएंगे। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान को बिला मुकाबला मुंतखब कराएंगे। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है।
IMF से किस्त जल्द मिलने की उम्मीद पर रुपए की कद्र बहाल। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 50 पैसे सस्ता 229 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 9 रुपए 58 पैसे कम 228 रुपए 80 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 877 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 41,068 पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 8,600 रुपए कम 1,45,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का कर्ज 19 अगस्त तक मिल जाएगा। IMF ने आगाह कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 अगस्त की बजाय अब 18 या 19 अगस्त को होने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे और दीगर शराइत पूरी करने पर IMF मुतमईन। मौशी अमूर के माहिर अकील करीम डैडी कहते हैं, हुकूमत की भाग दौड़ से कारोबारी शख्सियात में एतमाद बहाल हुआ। डॉलर की कीमत मजीद कम होकर 195 रुपए पर आ सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद और लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राब्ता। सदर की आर्मी चीफ से बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे पर दोबारा बातचीत। आरिफ अलवी लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए उनके घरों पर जाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने कौमी असम्बली में एक और अहम बिल मंजूर कर लिया। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल 2022 मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालतों के जजेस के तकर्रुर से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। अब यह इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। PTI रहनुमा असलम इकबाल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के घरों में जाकर मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला अफरा तफरी फैलाने के लिए लाया गया। वफाक की जमातों को इंतखाबात से दूर रखना बैरूनी एजेंडा है। कबल जोसेफ बोली, मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम राइज था, रिश्वत और ब्रीफ केसों की सियासत थी। इमरान खान ने सारी गलाजत को खत्म किया। हमेशा की तरह चंद अशखास की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है प्रोपेगेंडा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में उजलत में 2 फैसले दिए। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया है जो सफ़ा ब सफ़ा दस्तखत शुदा है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। इमरान न्याजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। वफाकी वजीर साद रफी कहते हैं, सवाल ये है इमरान को गैर मुल्की किस मकसद के लिए रकूम दे रहे थे। इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। दूसरों को ताने देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। मजीद बोले, तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इनके गुनाह हमारे सर आ गए हैं। इदारों के मुतालिक बयानात। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। दूसरी जानिब PTI अरकान के इस्तीफों की महलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म होने पर केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। कल बारिशों का एक और सिस्टम दाखिल होगा। तेज बारिशों का सिलसिला 5 से 9 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध हुकूमत ने बारिश इमरजेंसी फंड से इमदादी कामों के लिए रकूम जारी कर दी। कराची समेत सिंध में बारिशों की वजह से बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शंस में इल्तवा का खदशा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पाक पतन आमद। अजीम सूफी बाबा फरीदुद्दीन
गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी दी। साबिक वज़ीर आज़म की दरबार पर हाजिरी के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम गरीब आवाम के साथ फिर हाथ हो गया। बड़े इन्वेस्टर्स का काला धन सफ़ेद मगर गरीब का सरमाया डूब गया। मकानात और फ्लैट्स के लिए एडवांस जमा कराने वालों की रकम डूब गई। हुकूमत पूरी रकम वापस नहीं करेगी, कुछ हिस्सा मिलेगा। हुकूमत की तरफ से ज़र तलाफी के लिए तरीकाकार की तैयारी। मंसूबे पर सरमायाकारी करने वालों ने एमनेस्टी के तहत काला धन सफ़ेद करा लिया। ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी, खाना काबा के अतराफ से हिफाजती रुकावटें हटा दी गईं। सबरा हरमैन शरीफैन इंतजामिया डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया। कहा ज़ायरीन हजर अस्वद को बोसा दे सकेंगे, हतीम में नवाफिल भी अदा कर सकेंगे, मकाम मुल्तज़िम पर दुआएं भी कर सकेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी अगले राउंड में पहुंच गए। शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। भारत के शजर अब्बास की 100 मीटर दौड़ में उम्दा परफॉर्मेंस। हीट मुकाबले में चौथे नंबर पर रहे। करियर बेस्ट टाइम में मुकर्ररा फासला तय किया। मेडल टेबल पर ऑस्ट्रेलिया ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 42 गोल्ड समेत 106 मेडल जीत लिए। और थाईलैंड से आए बुद्ध मत के पैरोकारों का शपोला स्टोपा जिला खैबर का दौरा। बुद्ध राहिब आराया वांगसू और वफ्द ने मजहबी रसूमात अदा की। किसी भी बुद्ध मत वफ्द का शपोला स्टोपा का ये पहला दौरा है।